तो सरकार सुनवाई प्रदर्शन नहीं करता। अब हम फिर से दोबारा जो भी संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो फिर से दिल्ली में आंदोलन फिर से 13 महीने एक बार चला है, अब की 23 महीने चलेगी। सरकार हमेशा लड़ाने का काम करती है किसान और जवान को। खेतों में सब जानवर चरे जा रहे भी हैं नहीं मिल रही। और डीएपी समय पे नहीं मिल रही है, उसके लिए किसान लाइन लगाता है, एक कार्ड भगाया जाता है। तो ये सब कोई सरकार का कोई काम थोड़ी ना है। किसान की जो समय से खेती नहीं होगी तो क्या खाएगा वो। कोई कितना भी कोशिश कर ले, अगर किसानों को पीछे छोड़ दिया जाएगा तो देश तरक्की कभी नहीं कर पाएगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर विकास शायद कुछ ही लोगों का है, किसान गड्ढे में जा रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट ऑफिस के जस्ट बाहर हूं और आपको बता दूं आज तमाम अलग अलग किसानों की संगठन आकर के यहां पे ज्ञापन दे रही है। और दूसरी बात ये कि बड़ी समस्याएं किसानों को लेकर के जो हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार कार्य नहीं कर पा रही। इस तरीके की शिकायतें हो रही हैं। जिलाधिकारी की बात की जाए तो ग्राउंड स्तर तक के वो समस्याओं का निराकरण करवाने में असमर्थ रह रहे हैं। हमारे साथ तमाम किसान हैं यहाँ पर जो अलग अलग संगठनों से। हम शुरुआत आपसे करेंगे, क्या समस्याएं हो गई आज जो यहाँ पे आना हुआ? हमारा ये आना हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पे 4 श्रम कानून को लेके और संयुक्त किसान मोर्चा MSP गारंटी को लेके जो सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली आंदोलन के तहत केंद्र सरकार ने मांग की थी, माना था कि हम सारे मांगेंगे, लेकिन आज तक कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। जिस उपलब्ध में आज पूरे भारत में जिला मुख्यालय पे हर संगठन संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुआ हर संगठन जो आप ज्ञापन दे के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सुनवाई तो कुछ होती नहीं है, चाहे इतना प्रदर्शन कर लीजिए आप लोग। तो सरकार सुनवाई प्रदर्शन नहीं करता। अब हम फिर से दोबारा जो भी संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो फिर से दिल्ली में आंदोलन फिर से 13 महीने एक बार चला है, अब की 23 महीने चलेगी। जब तक सरकारें नहीं मानेंगे हम लोग इसी तरह आंदोलित रहते रहेंगे और किसानों को जगाते रहेंगे। अभी शंभू बॉर्डर पे बड़ा प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें कहा गया कि 6 जनवरी को कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। हरकत में आ गए सभी। अब आगे 6 दिसंबर की बात हुई थी, तो उसमें आप लोग को क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्या जाएंगे या फिर अब इस बार किसान बैकफुट पर होगा? अब तैयारी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ किसानों को जगह जगह जा कर के बता रहे हैं। उसके बाद जो भी दिशा निर्देश होगा संयुक्त किसान मोर्चा का, तो हम लोग उस हिसाब से जो है तैयारी करेंगे और वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तैयारी इस बार पूरी है? जी। कहाँ से, किस जिले से? यही लखनऊ जिले से। लखनऊ से हैं। लेकिन बात ये हुई, शंभू बॉर्डर पे हमने भी देखा गोलियां चली, वहाँ पे आंसू गैस के बम फेंके गए, सब कुछ हो गया, लेकिन किसान अभी भी वहाँ पे अडिग है। सरकार बैकफुट पे हटने को तैयार नहीं। इधर क्या इस किसान बैकफुट पे हटने को तैयार नहीं? सरकार हमेशा लड़ाने का काम करती है किसान और जवान को, और इस तरीके से जो है वादा तो करते हैं कि MSP गारंटी कानून देंगे। और जगह जगह पे आवारा पशुओं का मामला है, 5 किलो राशन देते हैं, 50 किलो यहाँ जानवर चर जा रहे हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई जो है रख रखाव की उनकी व्यवस्था है। तो इसलिए जो है जो भी सरकार अभी तक के जो भी कहा है कुछ किया नहीं है। तो इसी के विरोध में हम लोग जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि संगठन के साथ में जो है अच्छे से तेज़ी से पेश आया जाए। किसानों को बड़ी समस्याएं क्या हो रही है, इस पर कुछ हम आपसे चर्चा करेंगे। बड़ी समस्याएं क्या देख? किसानों को बड़ी समस्याएं सारी हो रही हैं। कभी किसानों को समय पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। खेतों में सब जानवर चरे जा रहे भी नहीं मिल हैं रही। और डीएपी समय पे नहीं मिल रही है, उसके लिए किसान लाइन लगाता है, एक कार्ड भगाया जाता है। तो ये सब कोई सरकार का कोई काम थोड़ी ना है। किसान की जो समय से खेती नहीं होगी तो क्या खाएगा वो। अच्छा, एक बात और है, जब जाते हैं आप लोग बड़े अधिकारियों के पास अपनी बात रखने के लिए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज्ञापन तो ले लिया जाता है लेकिन कोई फेवर में बात नहीं होती। बात ना होने का कोई मतलब नहीं है, कब तक नहीं करेंगे। किसान का काम ही संघर्ष करना है, तो शुरू से करता आ रहा है, आखिर तक करता रहेगा। भारत देश जो हमारा है कृषि प्रधान देश है, किसानों के बगैर देश नहीं चल पाएगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, अगर किसानों को पीछे छोड़ दिया जाएगा तो देश तरक्की कभी नहीं कर पाएगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर विकास शायद कुछ ही लोगों का है, किसान गड्ढे में जा रहे हैं। जय जवान जय किसान नारा तो दिया गया, लेकिन उस तरीके से अब बातें नहीं होती। एक तरफ जवान देखा गया, एक तरफ किसान देखा गया, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो। ये सरकार जवान और किसान को हमेशा लड़ाने का काम करती है, किसान के हित में कोई काम नहीं करती है। और कभी कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे वो DAP न मिले, चाहे पानी की सिंचाई न हो पाए, नहर मिले या ना मिले,
जैसे ट्यूबवेल का बिल, बिजली का बिल जो है किसानों का ख़त्म कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। मौके पे जो है सब वसूला जा रहा है और पिछला जो बकाया है वो भी लिया जा रहा है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। जिलाधिकारी आज मिले आप लोगों से? मिले हैं, ज्ञापन दिया है उनको, अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं। कहा तो है, आश्वासन तो दिया है कार्रवाई करने का। 6 दिसंबर की तैयारियां क्या है? 6 दिसंबर की बहुत बड़ी तैयारी के साथ हम लोग लखनऊ से निकलेंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होता है, अगर सरकार हमारी बातें नहीं बनती हैं, तो अगर 6 दिसंबर को वहाँ से निकलते हैं तो हम लोग लखनऊ से निकलने को पूरी तरह से तैयारी से करेंगे। एमएसपी की बातें होती रही, एमएसपी नहीं मानी गई, 3 कृषि कानून लाने की बात करी गई, काफ़ी प्रेशराइज कर दिया गया। खेतों में किसान सांड और आवारा पशुओं से परेशान है। बातें आप लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रिप्लाई में आप लोग को कुछ भी बात आपके फेवर में नहीं है। असल में सरकार चाहती नहीं है किसानी बचे। अब सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की है, वो उद्योगपतियों की बात मानती है, उद्योगपतियों से चलती है। और सरकार किसान को, कृषि प्रधान देश में भी सरकारें जो हैं किसान को ही बर्बाद करना चाहती हैं। किसान अब संघर्ष शुरुआत से करता आया है और करता रहेगा। जब तक सरकारें अब किसान की बात नहीं मानेंगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इस बार आर पार के लिए तैयार हैं आप लोग? इस बार पूरी लड़ाई आर पार की होगी। इस बार आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक मांगे पूरी मांग नहीं ली जाएंगी। इस बार डटे रहेंगे आप लोग? हाँ, सब लोग डटे रहेंगे। सब लोग डटे रहेंगे। और बड़ी बात ये, किसानों को काफ़ी समस्याएं हो रही है, जिसको लेकर के किसान लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे आप देख रहे हैं लगातार किसान डटा हुआ है, लेकिन सरकार बैकफुट पर आने की बात नहीं कर रही। दूसरी तरफ इधर किसान बैकफुट पर आने की बात नहीं कर रहे। तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर किसान लगातार आंदोलित हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से आज राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भी आए, अपना ज्ञापन दिया। लेकिन इनका यही आरोप रहता है कि ज्ञापन तो दे दिया जाता है, बड़ी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर वो चीज़ें मुहैया नहीं करवा पाते जो चीज़ें ज़रूरत है। और बड़ी बात ये, किसानों को लेकर के पिछले भी समय आपने देखा प्रदर्शन, एलडीए के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगातार लगता रहा कि ज़मीनें तो हड़प ली, लेकिन जो ठीक मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यहाँ पे किसान परेशान हैं एमएसपी को लेकर के, आवारा पशु को लेकर के, और तमाम वो सुविधाएं जो मुहैया कराने की बात तो की गई, लेकिन वो बातें सिर्फ मैनिफेस्टो में या तो रही या मंच से बोला गया शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन किसान तक पहुंचा नहीं। किसान एक तरफ और दूसरी तरफ जवान। आपने शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देखी, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखी। 6 दिसंबर को लेकर के एक बात और भी सामने सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है कि दिल्ली की तरफ कूच करने की अब बात आई है सामने। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन किसान इस बार बिल्कुल से तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग थे 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर की तरफ से जो भी बातें आएंगी उस पर अमल किया जाएगा, इस तरीके की बातें हैं। और सरकार अगर बात नहीं मानती है तो इस बार टस से मस नहीं होंगे, आर पार की लड़ाई करने की बात भी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।